Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is रफ़ी एम्ब्रियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं फेरेंजियल आर्चेस। अब यहाँ फेरेंजियल आर्चेस, फेरेंजियल पाउचेस और फेरेंजियल क्लेफ्ट, इन तीनों के एमसीक्यूज आते होते हैं एग्जाम में। बस ये रट्टा मारना कि जो फेरेंजियल आर्चेस होती है वो मेसोडर्मल होती है, फेरेंजियल पाउचेस एंडोडर्म होती है, और जो फेरेंजियल क्लेफ्ट होती है वो एक्टोडर्म होती है। इन सब के डेरिवेटिव आपने पढ़ने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो आर्चेज होती है, फेरेंजियल आर्चेज, ये 6 होती है, लेकिन पांचवी वाली या तो बनती नहीं है या बन जाए तो वो खत्म हो जाती है। तो पांचवी से कुछ नहीं बनता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, ये आपने रट्टा मारना है। क्लियर। अब इनके डेरिवेटिव जरूर एग्जाम में आते होते हैं। क्लियर। तो अब इसका एक मिमोनिक भी लिखा हुआ है यहाँ पर, कि फर्स्ट एड में लिखा हुआ था कि जो फीटस होता है वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो च्यू करता है, चबाता है खाने को, फिर उसके बाद वो स्माइल करता है, स्माइल के बाद स्वेलविंग स्टार्ट करता है, स्वेलविंग फिर अच्छे से करता है, और फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या करता है, हॉर्सनेस करता है। बड़ा फजूल सा मिमोनिक था। चले। अब फर्स्ट आर्च है, फर्स्ट आर्च का मिमोनिक इज मैक्स। मैक्स। जो बंदा फर्स्ट आता है वो सबसे बड़ा होता है ना, मैक्स होता है, टॉपर होता है। मैं नहीं हूँ टॉपर भाई। फर्स्ट आर्च इज मैक्सिमल। तो जो फर्स्ट आर्च है उसकी जो आर्टरी होती है वो मैक्सिलरी आर्टरी होती है, मैक्सिलरी आर्टरी है। और जो फर्स्ट आर्च की जो मेन नर्व है वो मैंडिबुलर नर्व है, विच इज द V3, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राई जेमाइनल नर्व या ट्राई जेमिनल नर्व। क्लियर। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो फर्स्ट आर्च की आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी, फर्स्ट आर्च की नर्व मैंडिबुलर नर्व, और जो फर्स्ट आर्च है वो मसल ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करती है, मसल ऑफ मास्टिकेशन को। इसके अलावा मैंडिबुलर नर्व माइलोहाइवाइड मसल को सप्लाई करती है। इसके अलावा इंटीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फर्स्ट आर्च के मसल पे रट्टा मार लिया कि फर्स्ट आर्च की मसल ऑफ मास्टिकेशंस होते हैं। अब जो फर्स्ट आर्च है उसने मेनली आपका जो हेड है, जो स्कल है, स्कल की बोन्स बनानी है। अब इसका मिमोनिक की एम है, तो एम से मैक्सिला, एम से मैकल्स कार्टिलेज, एम से मेलियस और इंकस। अब जो मेलियस और इंकल्स है ये फर्स्ट आर्च से बनती है, लेकिन जो स्टेपीज होती है वो कहाँ से बनती है, वो सेकंड आर्च से बनती है। इसके अलावा एम से मैंडिबुलर प्रोसेस, ये भी आपने याद रख लेना है। सही हो गया। तो ये मैंने आर्चिस एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम सेकंड आर्च पर। सेकंड आर्च का कीवर्ड है एस। एस से बनता है स्टैपिडियल आर्टरी, स्टैपिडियल आर्टरी। क्लियर। ठीक हो गया। और जो सेकंड आर्च है वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है, और मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। तो जो फेशियल नर्व है वो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, इसके अलावा एस से स्टाइलोहाइवाइड और स्टैपिडियस मसल। क्लियर। और ये इसका जो लिगामेंट होता है विच इज स्टाइलोहाइवाइड लिगामेंट। सारे एस रट्टा मारने हैं। और एस से स्टेपीज, क्योंकि मेलियस इंकस फर्स्ट से बन गया, सेकंड आर्च से स्टेपीज बनेगा। इसके अलावा स्टाइलोहाइवाइड आपका लिगामेंट भी आ जाएगा आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो हाइवाइड बोन है उसके भी कुछ पार्ट्स सेकंड आर्च से बनते होते हैं। इसको याद कैसे करना है कि जो बॉडी ऑफ हाइवाइड है उसका जो सुपीरियर पार्ट, एस से सुपीरियर, एस से सेकंड आर्च, तो जो सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हाइवाइट, और लेजर में भी दो एस आ रहे हैं तो ये भी एस बन जाएगा। तो सेकंड आर्च से सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हाइवाइट बोन, और एस से बन जाएगा लेजर हॉर्न ऑफ हाइवाइट बोन। क्लियर। ये आपने रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट इज थर्ड आर्च। थर्ड आर्च का मिमोनिक सी है, या फेरिंक्स से रट्टा मार सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आती है जो एक ही मसल को सप्लाई करती है, वह स्टाइलोफेरेंजियस मसल को। और इस थर्ड आर्च है, और सी थर्ड पे आता है ना, तो इससे जो आर्टरी होगी वो कैरोटिड आर्टरी होगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और उसकी जो ब्रांच होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। अब थर्ड आर्च ने एक ही बोन बनानी है, वो हाइवाइड बोन के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, लाइक लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हाइवाइड बोन और ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइवाइड बोन। नेक्स्ट इज फोर्थ आर्च। जो फोर्थ आर्च है, फोर्थ आर्च को ऐसे रट्टा मारना है कि फोर्थ आर्च से बनेगा आर्च ऑफ अयोटा। फोर्थ है और आर्च में भी चार स्पेलिंग आ रहे हैं, तो ये आर्च ऑफ अयोटा, और वहां से राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनती होती है।
अब जो फोर्थ आर्च है और सिक्स्थ आर्च है, इन दोनों के लिए वेगस नर्व होती है। बस फोर्थ आर्च के लिए सुपीरियर लैरेंजियल नर्व होती है और जो सिक्स्थ आर्च के लिए रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होती है। अब जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व है, इसकी मजीद दो ब्रांचेस होती है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और इंटरनल लैरेंजियल नर्व। जो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व लैरिंग्स के सिर्फ एक ही मसल को सप्लाई करती है, वो है क्रिकोथायरॉइड। बाकी जो सारे लैरिंग्स के मसल है, उनको कौन सप्लाई करता है? उनको रिकरेंट लैरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व होती है, वो सारे सॉफ्ट पैलेट के मसल को सप्लाई करती है, सिवाय टेंसर विलाई पैलाटिनी को, जिसको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करती है। इसके अलावा क्रिकोफेरेंजियस को भी सप्लाई करती होती है। अब जो फोर्थ आर्च है, फोर्थ आर्च और सिक्स्थ आर्च, ये मिलके लैरिंग्स के कार्टिलेज बनाते हैं। अब लैरिंग्स से कौन से कार्टिलेज होते हैं? क्रिकॉइड, थायरॉइड, रेटिनॉइड, कॉर्निक, मतलब सारे कार्टिलेज फोर्थ और सिक्स से मिलके बनते होते हैं। एग्जाम में इनके कार्टिलेज के शायद एमसीक्यू ना आए। अब जो सिक्स्थ आर्च है, सिक्स्थ आर्च से बनता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन एक बात रट्टा मारना कि जो लेफ्ट साइड पे जो सिक्स्थ आर्च होती है, वो डक्टस आर्टरियोसिस बनाती है। और जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को असेंडिंग आर्च ऑफ एयोर्टा से जोड़ता होता है। क्लियर? अब जो सिक्स्थ आर्च है, उसकी नर्व इज रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। मैंने बताया था कि जो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व लैरिंग्स के सारे मसल को सप्लाई करती है, सिवाय सिवाय क्रिकोथायरॉइड को, विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। इसके अलावा जो सिक्स्थ आर्च है, वो स्केलेटल मसल ऑफ इसोफेगस को भी सप्लाई करती है। अब इसोफेगस में स्केलेटल मसल प्रोक्सिमल वन थर्ड में होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एक अल्कोहलिक मदर है जिसको फेशियल हाइपोप्लेजिया है। अब फेशियल हाइपोप्लेजिया, तो जो फेस की बोन्स होती है, फेशियल स्केलेटन या स्कल की बोन्स होती है, वो फर्स्ट आर्च से बनती है। फोर्थ और सिक्स्थ आर्च मिलके थायराइड कार्टिलेज बनाते होते हैं, यानी लैरिंग्स के कार्टिलेज बनाते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस लेफ्ट सिक्स अयोर्टिक आर्च से या फ्रेंजियल आर्च से बनता है। सेकंड फ्रेंजियल आर्च का डेरिवेटिव एस से स्टाइलोहायोइड एस से सेकंड से स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन भी बनता है। ठीक हो गया? तो ये सारे एस वाले रट्टा मार लेना, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, क्योंकि स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन फर्स्ट से बनता है। सेकंड की नर्व होती है फेशियल नर्व, फर्स्ट की होती है मैंडिबुलर नर्व, थर्ड की ग्लोसोफ्रेंजियल जो स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को सप्लाई करती है। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व सिक्स्थ आर्च को, जबकि सुपीरियर लैरेंजियल नर्व फोर्थ को होती है, और मैक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट आर्च की होती है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद जो स्टाइलोहायोइड है, ये मसल है, तो ये स्टाइलोहायोइड को कौन सप्लाई करता है? फेशियल। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था स्टाइलोहायोइड। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। जबकि स्टर्नोहायोइड को कौन सप्लाई करती है? एंसा सर्विकैलिस। अब जो स्टर्नोहायोइड है, ये हमारे कौन से मसल होते हैं? ये हमारे होते हैं स्ट्रैप मसल, इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल, और वो चार होते हैं: थायरोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड। इसमें से जो थायरोहायोइड होता है, वो सप्लाई होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से वाया C1, जबकि बाकी जो तीन मसल है, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, उनको एंसा सर्विकैलिस सप्लाई करता है। इसकी रूट वैल्यू C2 और C3 होती है।